ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 11 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ x1/y1 x2/y2, ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। देखो बच्चे, पहला जी एक्सरसाइज रहेगी वो डायरेक्ट प्रपोर्शन से रहेगी, वो बारे गल करते हैं। बच्चे डायरेक्ट प्रपोर्शन का इतने साढ़े को मतलब होंगे, अगर मैं किसी दो क्वांटिटीज़ की गल करा, दो क्वांटिटीज़ की गल करा, डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब अगर एक क्वांटिटी को आप इनक्रीज़ करते हैं तो दूजी क्वांटिटी भी की होएगी, इनक्रीज़ होएगी। अगर एक क्वांटिटी की कर रहे हैं, इनक्रीज़ कर रहे हैं, तो दूजी क्वांटिटी भी की होएगी, इनक्रीज़ होएगी। या फिर सिमिलरली मैं कह सकता अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूजी चीज़ भी वो नाल ही की होएगी, डिक्रीज़ होएगी। यानी ये सेम चलती ने डायरेक्ट, यानी एक इनक्रीज़ ना दूजी इनक्रीज़ और एक डिक्रीज़ ना दूजी डिक्रीज़। तो इहदा प्रपोर्शन हमेशा सेम होंदा। प्रपोर्शन क्या होंदा? सेम होंदा। मतलब ऐ ना हो एक चीज़ इनक्रीज़ करते हो लेकिन प्रपोर्शन अलग ना हो। मैं समझाना प्रपोर्शन का मतलब की है। जिमें आ क्वेश्चन चाहो, जिमें क्वांटिटी की गल करदा, मान लो तुसीं मार्केट दे विच गए हो सेब खरीदन, ठीक है जी। क्वांटिटी लै ली, इत्थे की है सेब 1 किलो, ठीक है जी। तो कॉस्ट हुण 1 किलो सेब होणगे, कुछ ना कुछ तो वह प्राइस होगा। लैट मैं वह प्राइस मान लिया कितना, 20 रुपये। प्राइस कितना ले लिया, 20 रुपये। हुण बच्चे मेरे को गल दसो, अगर 1 किलो एप्पल या कुछ भी 20 रुपये का है तो बच्चे 2 किलो किन्ने होणगे? ठीक है जी। तुसीं कहोगे सर 2 किलो 40 दे होणगे, बिल्कुल सही जवाब। जे मैं तुहानूं पुछां 4 किलो किन्ने दे होणगे, जे 1 किलो 20 दे सी तो 4 किलो बच्चे किन्ने होणगे? 4 नाल मल्टीप्लाई करा दूंगे, किन्ने आ जाणगे? 80 रुपये, 80 रुपये दे, है ना। ये गल तुहानूं क्लीयर हो गई होणगी। इत्थे किन्ने रुपये आ जाणगे साडे कोल? 80 रुपये दे। उत्थे जे मैं कहा कि 8 किलो किन्ने दे होणगे, 8 kgs, तो 8 kgs बच्चे मेरे को किन्ने बन जाएंगे? 8 × 20 160 रुपीज़। इन्नी गल क्लीयर। तुसीं एक चीज़ देखो, जो मैं इनू की कीता, डबल कीता, है ना, इनू की कीता 1 to 2 कीता, तो आ जिहड़ा रुपीज़ सी ये भी किन्ने टाइम हो गए? 2 टाइम्स हो गए कि नहीं हो गए? जो मैं इनू 4 टाइम्स कीता, 1 × 4, तो रुपीज़ भी किन्ने टाइम्स हो गए? 4 टाइम्स। इनू बोलते हैं प्रपोर्शन। जिस प्रपोर्शन च आपां इनक्रीज़ किया उस प्रपोर्शन दूजी चीज़ भी की होंदी होवे, इनक्रीज़। पहली गल तुहानूं क्लीयर हुई। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब देखो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, 1 तो 2 किलो करती, 4 किलो करती, तो प्राइस भी की हो गया, बढ़ता जा रहा है। यानी एक चीज़ इनक्रीज़ करने नाल क्वांटिटी इनक्रीज़ करना, प्राइस भी की हो रहा है, मेरा इनक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। इन्नी गल तुहानूं हो गई क्लीयर। हुण अगली गल करते हैं आपां, ठीक है। आ चीज़ नूं रिलीज़ करते हैं। पहली गल तुहानूं पता लग चुकी है कि डायरेक्ट ते इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब की हुंदा है। डायरेक्ट दे विच एक चीज़ नूं वधाउण नाल दूजी चीज़ साडी इनक्रीज़ हो रही है। प्रपोर्शन यानी उस मल्टीपल दे विच ही चीज़ां इनक्रीज़ होणगियां। अगर बच्चे मैं क्वांटिटी नूं एक्स नाल रिप्रजेंट करां, ठीक है जी, इत्थे मैं चेंज कर लेना। अगर क्वांटिटी नूं मैं एक्स नाल रिप्रजेंट करां ते कॉस्ट नूं वाई नाल रिप्रजेंट करां, एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो होंदा है डायरेक्ट प्रपोर्शन दे विच, एक्स अपॉन वाई का रेशियो हमेशा की होंदा, कॉन्स्टेंट होंदा, फिक्स होंदा। हुण कहोगे इहदे नाल की मतलब? देखो इत्थे तुसीं आ रेशियो देखो कितना आया, 1/20 दिख रहा, 1/20, कोई दिक्कत नहीं। इत्थे देखो जो रेशियो बनाओगे 2 1 2, 2 डबल 40 कितना 20, यानी इत्थों भी रेशियो कितना आया 1/20, 4 1 4, 80 किन्ने ते 20 दे, यानी ये भी रेशियो कितना आया 1/20, 8 1 8, 8 2 16, यानी ये भी रेशियो कितना आया 1/20। इत्थे जे सारे दे सारे रेशियो साडे की आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो जो भी कोई साडे कोल डायरेक्ट प्रपोर्शन च चीज़ गिवन होंदी है तो रेशियो हमेशा की होंदा, इक्वल होंदा, यानी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमेशा की होंदी है, फिक्स होंदी है, कॉन्स्टेंट कहने इहनूं। इन्नी गल तुहानूं क्लीयर हो गई, डन। इत्थे एक फॉर्मूला हुण आपां बनाउण लगे। तुसीं एक चीज़ देखी, x1 अपॉन, अगर मैं हुण अगर इन्होंने नाम देना स्टार्ट कर, मैं x, इनू कहदा x1 है, इनू कहदा x2 है, इनू कहदा x3 है, इनू कहदा x4 है, इनू कहदा y1 y के सामने, इनू y2, इनू y3, इनू y4 कहदा। तो बच्चे हुण जिहड़े क्वेश्चन आया करनगे, एक गल आपां देख ली कि x1 अपॉन y1 साडे कोल हमेशा इक्वल होएगा किहदे? x2 अपॉन y2 दे। सिमिलरली इक्वल होएगा x3 अपॉन y3 दे। यानी जिन्ने भी आ रेशियो होने वालियां होणगियां, ये सारियां दी सारियां आपस की होणगियां साडे कोल इक्वल होणगियां, ठीक है। जिन्नियां भी होणगियां 4 थीगियां तो सारी दी रेशियो की होणगियां इक्वल होणगियां। एज आ फॉर्मूला याद रखना है, जदों भी साडे कोल डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है तो x1 अपॉन y1 किहदे इक्वल रखना? x2 अपॉन y2 दे, ठीक है जी। जो तुसीं कॉपी दे विच नोट करोगे, सब तो पहला डायरेक्ट प्रपोर्शन लिख लेना विद इंक्रीज इन द वन क्वांटिटी, आ लिख लेना एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो इंक्रीज। ये होंदा डायरेक्ट प्रपोर्शन आंसर, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो होंदा हमेशा की होंदा, फिक्स होंदा। आ चाहे नहीं भी लिखोगे कोई गल नहीं, कॉपी चलो आ भी लिख लेना, एक्स अपॉन वाई का रेशियो हमेशा की होंदा, कॉन्स्टेंट होंदा। इन्नी गल हो चुकी है तुहानूं क्लीयर। हुण डायरेक्ट प्रपोर्शन दे आपां क्वेश्चन स्टार्ट करांगे, मैं दिखाऊंगा तुहानूं इन क्वेश्चन नूं यूज़ किवें करना है। हाँ जी बच्चे, एक्सरसाइज के उत्ते चलते हैं। एक्सरसाइज के उत्ते जिहड़ा साडे कोल फर्स्ट क्वेश्चन आंदा है,
11.1 सारे क्वेश्चन बच्चे जो थोड़ा मैं एक फॉर्मूला करवाया है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 बस ये उत्ते साडी सारी एक्सरसाइज बेस है डायरैक्ट प्रपोर्शन के अंदर यही लगना है। इनवर्स प्रपोर्शन जो आएगा एक्सरसाइज सैकंड दे विच उदों मैं तुहानूं दसूंगा इनवर्स की हुंदा। इनवर्स जस्ट उल्टा हुंदा अगर एक नूं इंक्रीज करदे हैं दूजी क्वांटिटी डिक्रीज करदी है किवें करदी है मैं तुहानूं पूरा एक्सप्लेन करूंगा टेंशन लेनी। पहला 11.1 नूं आपां क्लीयर करते हैं ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज x एंड y आर डायरैक्ट प्रपोर्शन आपां इहदे विचों दसना है कि किहड़ा डायरैक्ट प्रपोर्शन च है। मैं तुहानूं एक गल दसी सी डायरैक्ट प्रपोर्शन के अंदर रेशियो की हुंदियां ने इक्वल हुंदियां ने ठीक है जी। तो इत्थों देखो मैं अगर x1 पहला क्वेश्चन आ देखियो इत्थों मैं सोल्यूशन कर लग्या ध्यान नाल सुनना इहनूं XY दिता है आ x1 हो जू यानी x1 अपॉन मैं y1 का रेशियो कढ़िया x1 कितना जी 9 अपॉन y1 कितना है 54 इदा लिख लिया 9 1 जा 9 9 6 जा 54 कटिंग होगी यानी x1 अपॉन y1 कितना आ गया 1/6। सिमिलरली आप फाइंड करांगे x2 अपॉन y2 x2 कितना जी 12 अपॉन y2 कितना 72। अगर 12 का टेबल आंदा वैल एंड गुड है 12 1 जा 12 तो 12 6 जा 72। हुण तुसीं इत्थे देख पा रहे होंगे कि x1 अपॉन y1 किहदे इक्वल है x2 अपॉन y2 दे दोनों ही रेशियो कितनी आ रही है 1/6। तो आप लिखांगे एज x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 सो x and y are in direct proportion x and y are in direct proportion सीधा ही बस ऐदा लिखना x1 अपॉन y1 ठीक है जी। फिर x2 अपॉन y2 12/72 अगर रेशियो साडी इक्वल है तो x ते y जिहड़े दिते होणगे एक ही होणगे डायरैक्ट प्रपोर्शन च होणगे। आ जाओ तुसीं इत्थे भी चैक कर लो ठीक है एक्सरसाइज लाई हुई है। तो बच्चे x1 कितना ले लिया 9 y1 कितना हो गया 54। सिमिलरली x2 कितना आ जाएगा साडे कोल x2 कितना आ गया 12 तो y2 आपां कितना ले लेना 72 ठीक है जी। x1 अपॉन y1 का रेशियो कितना 1/6 x2 अपॉन y2 का कितना 1/6। हुण दोनों रेशियो साडे कोल क्या आईयां इक्वल आईयां ने x एंड y आर इन डायरैक्ट वेरिएशन लिखो या प्रपोर्शन लिखो दोनों थोड़ी मर्जी है कोई दिक्कत नहीं है। सैकंड क्वेश्चन है 18/27 हुण देखो इत्थे आपां 18/27 का बच्चे जो तुसीं रेशियो कड्डोगे 9 के टेबल ते कितना 2 9 के टेबल ते कितना 3 24.36 का रेशियो करोगे 12 टेबल ते 2 ते 12 टेबल ते 3 ते ठीक है जी 2/3 2/3 अगर रेशियो सेम है तो भी क्या होगा डायरैक्ट प्रपोर्शन च होगा। नैक्सट दे देखो बच्चे 12/20 लिखिया कटिंग की 2 टेबल से 6/10 अगेन कटिंग करोगे 3/5 आ जाएगा। 14 2 टेबल से कटिंग करोगे 7 2 टेबल करोगे 12 क्या है दोनों इक्वल नहीं तो x1 अपॉन y1 नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2 सो आर नॉट इन डायरैक्ट प्रपोर्शन। नैक्सट देखो 15/18 कटिंग करोगे बच्चे 3 टेबल से 5 तो 3 टेबल से 6 5/6 आएगा 3 टेबल से 3 तो इतने 5 आएगा अगेन नॉट इक्वल यानी डायरैक्ट प्रपोर्शन के नहीं है। लास्ट है बच्चे पॉइंट वाला क्वेश्चन इस पॉइंट वाले ध्यान नाल बच्चे देख लेना इत्थे मैं डिस्कस कर दिना 6/9 तो 13/9/5 ठीक है जी। इतना इदा दिता हुआ सीगा x y 6 कितना सीगा 6/9 6/9 13/19.5 तो बच्चे x1 अपॉन y1 आप लिख रहे हैं x1 कितना 6 अपॉन कितना 9 कटिंग करोगे 3 के टेबल से 2 आ जाएगा 3 टेबल से 3 आ जाएगा ये तो ईजी सीगा बच्चे को दिक्कत आती है पॉइंट वाले तो x2 अपॉन y2 13/19.5 सी बच्चे आप हुणे पढ़ के आए हैं पिछली एक्सरसाइज या फिर तुहानूं ऑलरेडी ये गल दा नॉलेज होएगी जो आप पॉइंट हटाने हैं नीचे कितना आंदा 10 आंदा तो x2 अपॉन y2 13/195 तो 10 जो हम रेसिप्रोकल होकर कितने चला जाएगा ऊपर। हम 5 टेबल से कटिंग कर रहे हैं 5 टेबल से 2 ते 5 टेबल से कटिंग कर रहे हैं तो 15 आ गया 3 ते 45 आ गया 9 ते 13 1 जा 13 13 3 जा 39 अगेन 2/3 यानी x1 अपॉन y1 की इक्वल आया x2 अपॉन y2 दे ਇਹਦਾ मतलब डायरैक्ट प्रपोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ है। डन हो गई इन्नी गल। चलो नैक्सट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 है हुण इत्थे बच्चे आप मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है सेम जिवें दा पहला क्वेश्चन सीगा अच्छा आप चैक कर रहे सी कि बराबर है या नहीं है। दूजे क्वेश्चन च आप एक्स ते हुण ए जिहड़ा मिसिंग डब्बा है उसकी वैल्यू आप की कर लेनी है फाइंड कर लेनी है। देखो पहला क्वेश्चन साडे कोल दिता होया फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग क्वांटिटी एक्स एंड वाई आ क्वांटिटी की वैल्यू आप की कर लेनी है वाई कर लेनी है। इनू तुसीं लैट भी कर सकते हो या डायरैक्ट भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं तुहानूं करके दिखाना एक्स अपॉन वाई 12/48 ए दिता है तुहानूं ज़्यादा बड़ा बन गया एक्स वाई 12/48 तो सैकेंड वैल्यू दी सी इत्थे खाली सी इत्थे आई थिंक 88 दिता हुआ सी सही लिखा बिल्कुल ठीक। हुण इहनूं ध्यान नाल सुणो तां आपां किवें लिखना सानूं दिता होया सी क्वेश्चन दे विच फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी इफ एक्स एंड वाई इन डायरैक्ट प्रपोर्शन ये दिता होया कि डायरैक्ट प्रपोर्शन दे विच है। आपां लिखांगे एज
x and y are in direct proportion, मैं शॉर्ट लिख रहा डायरेक्ट proportion, then अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन च ने ਇਹਦਾ मतलब x1 upon y1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ x2 upon y2, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਵੈਲਿਊ ਧਰ ਦਿਓ। x1 ਕਿੰਨਾ 12 upon 48 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ x2 ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 88, ਕਟਿੰਗ 12 1 ਆ 12, 12 4 ਆ 48। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इधर जाएगा कितना आ जाएगा 88, यानी 88 अपॉन 4 इज इक्वल टू की आ गया x2, समझ आ गया इत्थों तक। 88 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ 88 1 ਆ 88 अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ 4, 4 ਦੇ ਡਬਲ 88 ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ 22, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 22, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ x1 upon x2 ਸਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ 12 upon 48 ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 1/4 ਆਣਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ डायरेक्ट प्रोपोर्शन च क्या होगा 13 अपॉन देखो आ हो जाएगा x1 x2 y1 y2, x1 13 अपॉन y1 इक्वल टू 7 अपॉन 56, कटिंग हो रही है कर दो 7 1 7 तो 7 8 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 13 इंटू 8 इज इक्वल टू y1 1 y1, तो 13 8 बच्चे साढ़े को कितना होंगे 24 2 कैरी तो 8 तो 10 104, तो y1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी कि 104। ठीक है, आ थोड़े सामने आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन भी आ थोड़े सामने है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं होएगी, कटिंग की हुई है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के उत्ते चलते हैं, कंप्लीट द टेबल है ना बच्चे। हम सानू नैक्सट क्वेश्चन दिता है टेबल आप कंप्लीट करना, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन के ने मतलब ये सारिया रेशियो बराबर होणगियां किवें, अब ध्यान नाल देखना इस चीज़ नूं। पहला पार्ट यानी x1 अपॉन आ सारा ये हो जाऊगा x1 x2 x3 x4 x5 तो x6 तक ले जाएंगे, y1 y2 y3 y4 y5 y6 तक ले जाएंगे। ठीक है जी, तो आप लिखांगे x1 अपॉन x2 की इक्वल होएगा y1 अपॉन y2 दे, x1 की वैल्यू कितनी 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू a अपॉन दे विच 20, क्लीयर होगी। 2 1 जा 2 कितना आ जाएगा इत्थे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे यानी 20/4 इक्वल टू कितना आ गया a की वैल्यू कट के कितनी आ गई 5, क्लीयर होगी इन्नी गल। नहीं तो इत्थे एक बार इत्थे चेक कर लो, आज स्क्रीन के उत्ते आओ, आ फॉर्मूला लाया आप x1 अपॉन y1 की इक्वल x2 अपॉन y2 दे, x1 की वैल्यू 2 पाती 8 पाती a अपॉन 20 पाता, क्लीयर हो गया। 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 20/4, कटिंग करोगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, डन। नैक्सट देखो बच्चे हुण आपां अगले वाले नूं की लवांगे x3 ते y3, आया x1 x2 x3। हुण जदों ये सारी रेशियो बराबर है यानी x1 अपॉन x2 x1 अपॉन y1 बराबर होएगा x3 अपॉन y3 दे भी, यानी 2 अपॉन 8 कि इक्वल होएगा 8 अपॉन b दे। कटिंग करोगे बच्चे इत्थे करना चाहते हो कर लो, जिवें इत्थे 2 इत्थे लिख रहे हैं 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन b, 2 1 जा 2 4 ते आ गया, क्रॉस करोगे b 1 जा b तो 8 4 जा 30, सिंपल। ठीक है जी, सिमिलरली हुण जिहड़े बाकी बचे हुए पार्ट ने b तक राता c d e, इन्हें तुसीं अपने आप ट्राई करना एक बार तो आंसर इहदा कमेंट बॉक्स लिखना। ठीक है, एक बार 3 क्वेश्चन तुसीं अपने पक्के कर लो, एक बार दिमाग 'च बिठा लो। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन तो नैक्सट पार्ट दे आप स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार आप 3 क्वेश्चन हम चंगी तरीके नाल देख लो, कोई डाउट होएगा नीचे कमेंट बॉक्स के आंसर कर लेना। उस बाद जिन्ने भी होना वर्ड्स प्रॉब्लम ने, वर्ड प्रॉब्लम लिए एक ही वीडियो के बना गया, सारी वर्ड प्रॉब्लम क्लीयर कर दूंगा। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नैक्सट पार्ट। एक बार इस क्वेश्चन चंगी तरीके नाल कर लेना, कोई डाउट होगा कमेंट कर लेना। ओके।